हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औसत का दूसरा प्रकार। औसत का दूसरा प्रकार जो हम क्वेश्चनों को बांटे थे 8 तरीकों में, ठीक है, 8 प्रकार में। तो कल हम साधारण पढ़े थे कि साधारण प्रश्न जब आएंगे तो उनको हम कैसे लगाएंगे। अब प्रश्नों का जो आने का तरीका है वो होगा कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है। अब है दूसरा प्रकार कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, कोई नया व्यक्ति क्या हो जाए, शामिल हो जाए, तब हम क्या करेंगे, उसका नया औसत कैसे निकालेंगे, नए व्यक्ति की आयु क्या निकालेंगे, या फिर पूरी उस संख्या का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा सूत्र दिया गया है और यही सूत्र पूरे इस टाइप्स के प्रश्नों के लिए एक ही सूत्र लगेगा। कल हमने बताया था कि एक अगर औसत निकालना हो नॉर्मली रूप से, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल राशियों का योग बटा में कुल संख्या। एक नॉर्मल तरीका है, यानी कि एक साधारण रूप से एक हमारा क्या था, सूत्र था। अब क्या है हमारा सूत्र, यह है कि नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, ठीक है। एक ही सूत्र पे पूरे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चनों को एक ही फार्मूले पे हल करेंगे। देखते रहिए ध्यान से। चलिए, एक फार्मूला है हमारा, और फार्मूला कौन सा है, कह रहा है कि नए व्यक्ति की आयु बराबर, कह रहा है कि नया औसत कितना बढ़ा, ठीक है, कितना हो सकता है घट जाए, घटा बढ़ा जो भी हो, कह रहा है कि वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है और कितने की कमी हो रही है, और कह रहा है कि पूर्व संख्या, उसके पूर्व संख्या क्या थी वो मान, ठीक है। इस पे हम हल कर रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे एक नोट के रूप में लिख लीजिए, नोट के तौर पे कि धनात्मक यानी वृद्धि के लिए धनात्मक का प्रयोग करेंगे, वृद्धि के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह, तथा कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। ये एक नोट है, लिख लीजिएगा कि ये सूत्र है हमारा। यहाँ पे प्लस माइनस जो दिया गया है, यहाँ वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह और कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष। कह रहा है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। औसत क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, ठीक है, शिक्षक की आयु कितने वर्ष है। यहाँ पे जो नया व्यक्ति शामिल हो रहा है कौन है, वो शिक्षक है। उसकी आयु पूछा जा रहा है कि कितना उसकी आयु होगा। तो अब हमको ध्यान देना है ऊपर वाले फार्मूले पे, इसी पे हम रखेंगे। तो कह रहा है कि औसत में वृद्धि हो रही है कितने की, 1 की। तो यहाँ पे हम देखेंगे औसत में वृद्धि कितना हुआ था, 1 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे नया औसत निकालेंगे, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत कितना हो जाएगा हमारा। कह रहा है कि पुराना औसत था 14 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 15 वर्ष। ये हो गया, नया औसत हमारा निकल गया 15 वर्ष। कह रहा है कि नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। नया औसत हमको मिल गया कितना, 15 वर्ष। और कह रहा है कि वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि 1 की हो रही है।
और कह रहा है कि पूर्व संख्या कितनी है, कह रहे पूर्व संख्या 36 है। अगर उसमें एक हम शिक्षक को जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। तो पूर्व संख्या हमारी कितना है, पूर्व जो संख्या है वो कितना है 36, ये है। अब इसको चलिए हम लगाते हैं। तो कह रहा है कि जो हम नए व्यक्ति यानी कि यहाँ पे हम शिक्षक की आयु, तो लिखेंगे शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु बराबर, हम कह रहे हैं कि वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह और कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक की आयु है तो नया औसत प्लस वृद्धि इंटू कह रहा है कि पूर्व संख्या। तो नया औसत कितना आया है हमारा, नया औसत है 15 वर्ष। कह रहा है कि प्लस वृद्धि कितनी हुई है 1 वर्ष की, गुणे और कह रहा है कि पूर्व संख्या कितना 36। तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 36 इज इक्वल टू 51 वर्ष। कितना होगा 51 वर्ष। जो शिक्षक की नई आयु होगी वो कितना होगा हमारा 51 वर्ष। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए कितना आसान है, एक सूत्र है और उसी पे हमने क्या कर दिया, बस रख दिया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कितना आसान है, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये एक एक जो नियम है यही पढ़ते रहिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन हल होते चला जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हाथ लगाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बल्लेबाज है जिसकी 12वीं पारी का जो स्कोर दिया हुआ है कितना है 120 है। कितना है 120 है। कह रहा है कि इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। कितने रन की, 5 रन की वृद्धि होती है। कह रहे बताइए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर कितना होगा। कह रहे 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर कितना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे औसतन स्कोर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, औसतन उसका स्कोर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम उसके अंतिम पारी के, ठीक है, जो बाद उसका औसत स्कोर है पहले हम वो ज्ञात करेंगे। कितना है, कह रहे कि जो अंतिम पारी है उसका स्कोर कितना है, अंतिम पारी में 120 रन है। इस तरह से उसके औसत रन में 15 यानी 5 रन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 5 रन की वृद्धि होती है। तो बताइए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या होगा। ये पूछ रहा है कि उसका औसतन स्कोर क्या होगा। तो सबसे पहले हम उसके अंतिम पारी का स्कोर ज्ञात करेंगे। कितना है, अंतिम पारी का स्कोर, अंतिम पारी का मतलब यानी कि 12वीं पारी का स्कोर कितना है 120 रन है। ये हो गया। कह रहा है कि 12वीं पारी का स्कोर कितना है 120 रन है। कह रहा है कि उसके औसत रन में वृद्धि कितनी हो रही है, रनों की वृद्धि यानी 5 रन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद यानी कि उसके पूर्व, 12वीं पारी के पूर्व वाली पारी कौन सी होगी, कि पूर्व पारी। ठीक है, 12वीं पारी, 12वीं पारी के पहले वाली
पारी जो होगी वो कौन सी होगी, 11वीं होगी। ये हमारा हो गया। तो कह रहा है उसका औसतन स्कोर क्या होगा, औसतन स्कोर पूछ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा यही है, ठीक है। तो कह रहा है अंतिम पारी का स्कोर, अंतिम पारी का स्कोर बराबर, कह रहा है कि औसतन स्कोर कह रहा है कि वृद्धि हो रही है तो प्लस, कह रहा है कि वृद्धि, ठीक है, गुणे पूर्व पारी, अंतिम पारी के पहले वाली पारी क्या होगी। तो हमको पूछ रहा है औसतन पारी, मतलब औसतन स्कोर पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका औसतन स्कोर क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसका औसतन स्कोर जब ज्ञात करेंगे तो कह रहा है कि अंतिम पारी का स्कोर कितना है हमारा, 120 रन है। पहले ही दे दिया गया है कि इसका 12वीं पारी का स्कोर कितना है, 120 रन है, बराबर। कह रहा है कि औसतन स्कोर नहीं पता, औसतन स्कोर प्लस, कह रहा है कि वृद्धि कितने की हो रही है, 5, और इसके पहले पारी कौन सी है, 11, यानी कि 12वीं पारी के पहले वाली पारी कौन सी होगी, 11वीं पारी होगी। तो ये हो गया हमारा। और औसतन स्कोर, औसतन जो इसका स्कोर होगा वो 120 माइनस, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 55, और यहाँ से घटेगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और 6 65। यानी कि हमारा यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पूछ रहा था कि एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी का स्कोर 120 रन बनाया, ठीक है। कह रहा है कि इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। उसके औसत में मतलब जो उसका स्कोर है वो 5 रन बढ़ता जाता है। तो कह रहे बताइए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर कितना होगा। 12वीं पारी के बाद बात कर रहा है, तो यानी कि 12वीं पारी जो खेलेगा कितना रन बना देगा। तो यहाँ हमने देखा है अंतिम पारी का इसका स्कोर कितना है, अंतिम पारी यानी कि 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। कह रहे कि रनों की वृद्धि कितनी हो रही है, 5 रन की। कह रहे 12वीं पारी के पहले वाली पारी कौन सी होगी, 11वीं पारी होगी, ठीक। कह रहे कि तो अंतिम पारी का स्कोर क्या होगा, कह रहे कि अंतिम पारी का स्कोर औसतन स्कोर प्लस वृद्धि गुणे पूर्व पारी, यही होता है फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखें कि अंतिम पारी का स्कोर कितना बनाया है, 120, और कह रहा है कि जो इसका औसतन स्कोर है वो हमको नहीं पता है, यही पूछ रहा है, यही हमको ज्ञात करना है। वृद्धि कितना हो रही है, 5 रन की, और जो उसके पूर्व मान है वो कितना है, 11 है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55, और 55 को जब पक्षांतर करेंगे तो 120 में से 55 घटाएंगे तो आएगा हमारा 65। तो जो उसका औसतन स्कोर होगा वो कितना होगा, 65। तो हमारा वो तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे। अब क्या है कि धीरे धीरे आप लोग इसको रिवाइज करिए, और ये फार्मूला एक ही है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस हर एक एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला है, और इन फार्मूलों को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लाइन का फार्मूला है, ये तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्वेश्चन बोला है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। कह रहा है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अगर 2 व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष और बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में से छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, हमको ये बताना है। तो हम मान लिए कि जो 2 नए व्यक्ति हैं, माना दोनों व्यक्तियों की आयु
क्रमशः x तथा x प्लस 9 वर्ष है। x प्लस 9 वर्ष ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, कह रहा है कि जो उसके आयु है वो कह रहा है कि 9 वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे हम एक को x मान लिए, एक को x प्लस 9 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत आयु दिया है 32 वर्ष। तो 15 व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा? 15 व्यक्तियों की आयु का योग, 15 व्यक्तियों के आयु का योग कितना होगा? योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे उसकी संख्या, यानी कि 15 गुणे 32। यही तो था, कह रहा है कि इसका जो औसत आयु है वो कितना है? 32 वर्ष है। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना के 30 और 15 से 45 और ये 48 वर्ष। तो उनके आयु का वर्ग कितना है? यानी 15 व्यक्तियों की आयु का योग जो है 480 वर्ष। ये क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, नामकरण हो गया। अब कह रहा है कि 2 व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 व्यक्तियों को जोड़ने पर, यानी कि 2 व्यक्ति जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 17। तो 17 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर कितना होगा? कह रहा है कि औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35 वर्ष, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि 17 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो यहाँ पे 17 व्यक्तियों के आयु का योग कितना होगा? 17 व्यक्तियों के आयु का योग बराबर कितना होगा? कह रहा है कि औसत गुणे उसकी संख्या, यानी कि 35 गुणे 17 यानी कि 595 वर्ष। ये इतना हो गया, ठीक। 595 वर्ष ये हो गया 17 व्यक्तियों की आयु का योग। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब आगे का हमको पूछ रहा है कि जो 2 व्यक्ति शामिल हुए हैं उनमें छोटे वाले जो व्यक्ति है उसका आयु आप क्या करिए, बताइए। चूंकि अब देखिए यहाँ पे, चूंकि इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है कि 17 व्यक्तियों की आयु कितना है? 95 वर्ष है। तो कह रहा है कि 17 व्यक्तियों की आयु कितना है? 595 वर्ष है। तो हम इस तरह लिख भी सकते हैं कि यानी कि 480, ये कितना है? 15 व्यक्तियों के आयु का योग है 480 प्लस एक और जोड़े यानी x, ये हो गया, और ये दूसरा वाला व्यक्ति हो गया हमारा कितना? x प्लस 9। 17 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है? 595, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 489 प्लस 2x इज इक्वल टू 595, यानी कि 2x इज इक्वल टू 595 माइनस 489, यानी 15 में से 9 हो जाए 6। 2x इज इक्वल टू 601, यानी कि x इज इक्वल टू 106/2 इज इक्वल टू 53 वर्ष। x इज इक्वल टू 53 वर्ष, ठीक। यहाँ पे
कह रहा है कि जो छोटा वाला व्यक्ति है उसका आयु आप बताइए। तो छोटे वाले आयु का जो आयु है वो कितना है 53 ईयर्स। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु, तो 15 व्यक्तियों का आयु का योग कितना होगा? तो कह रहा है 15 × 32 = 480। ठीक, ये अभी धीरे धीरे एक स्टेप हो गया। कह रहा है कि अगर 2 व्यक्ति को और जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 3 वर्ष बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति को और हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति को और जोड़ दिए तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 17। और 17 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी? कह रहा है 3 वर्ष और बढ़ जाती है। तो 32 पहले थी, 3 वर्ष और बढ़ गई, यानी कि 35 वर्ष हो गई। तो कह रहा है कि 17 व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा? जो 17 व्यक्ति थे उनकी आयु का योग कितना होगा? तो 17 × 35 यानी कि 595 वर्ष उनकी आयु का योग। अब देखिए यहाँ पे हमने माना है कि पहले वाले व्यक्ति की आयु कितनी, एक और उसमें कंडीशन दिया है, बढ़ जाता है। कह रहा है कि नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, यानी जो नए व्यक्ति दोनों शामिल हुए हैं उनमें 9 वर्ष का अंतर है। एक 9 वर्ष छोटा है और दूसरा क्या है 9 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से 9 वर्ष छोटे बड़े हैं, यानी कि उनका अंतर कितना है? 9 वर्ष का है। तो कह रहा है कि नए व्यक्तियों में से छोटे वाले जो व्यक्ति है उसकी आयु की आप गणना कीजिए, ये दिया हुआ है। तो हम मान लिए कि जो एक है x है और दूसरा क्या कौन सा है? x + 9 है। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न के अनुसार चलें तो कह रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 14 व्यक्तियों की औसत आयु है, मतलब 14 व्यक्तियों के 14 नहीं 15 व्यक्तियों की आयु का योग है। ये है 15 व्यक्तियों की आयु का योग 480 वर्ष। इसमें 2 व्यक्ति और जोड़ दें, यानी कि x और x + 9, यानी 17 व्यक्तियों के आयु का योग जो होगा वो कितना होगा? हमने मान लिया 595, ये हमारा निकल के आया भी है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, हल करेंगे, तो यानी कि हल करने के बाद x की वैल्यू कितना आ रही है हमारा? 53। तो x कौन सा है? यानी कि यही छोटा वाला है। छोटे वाले व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 53 वर्ष। ये हो गया हमारा हल। अब लास्ट वाला है, और लास्ट वाला क्या करना है कि ये भी हमारा सेम इसी पे है। लास्ट वाला क्या करना है हमको? सेम इसी पे हल करना है। और हल हम कैसे किए? जो हम ये वाला जो दूसरा वाला हल किए थे ठीक उसी प्रकार हमको क्या करना है? हल करना है, और हल हो भी जाएगा। चलिए करते हैं। आप करते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन करिए। एक प्रकार में एक ही सूत्र देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। चलिए, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज है 19वीं पारी में 78 रन क्या करता है? बनाता है। कह रहा है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। तो कह रहा है कि उसका जो औसत रन है वो 2 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कह रहा है 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा? कह रहा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा? 19वीं पारी के बाद बात कर रहा है। तो कह रहा है कि 19वीं पारी में, तो 19वीं पारी का हम पहले रन निकाल लें। 19वीं पारी का रन कितना होगा? 19वीं पारी का रन कह रहा है कि 78 रन। यह है, कह रहा है कि उसके 2 रन की कमी हो जाती है। कह रहा है कि औसत रन है, यहाँ पे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। औसत रन 2 कम हो जाता है, तो यानी कि औसत रन में कमी, औसत रन में कमी कितना? 2 रन की। तो कह रहा है कि 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? 19वीं पारी के बाद औसत रन, अच्छा 19वीं पारी के पहले वाली पारी यानी पूर्व पारी, 19वीं के पहले वाली पारी कौन सी होगी? 18वीं होगी। ठीक है, कितनी होगी?
18वीं होगी। तो कह रहा है यहाँ पे नया जो रन बनेगा वो हमारा होगा 19वीं पारी का रन। तो हम सूत्र उसके हिसाब से लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से सूत्र लिखेंगे। सूत्र तो हमारा हो गया, देखिए जो सूत्र बनता है वो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होगा। कह रहा है कि 19वीं पारी का रन बराबर, कह रहा है कि नया औसत, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ज्ञात करने के बोल रहा है कि औसत रन है, 19वीं पारी के बाद औसत रन पूछ रहा है। तो यहाँ पे औसत रन, अब कमी है, यहाँ पे लिखा है कि कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। और कमी कितने रन की हो रही है? 2 रन की, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले लिख दे रहे हैं कमी गुणे पूर्व पारी, क्या है? पूर्व पारी या फिर 18वीं पारी, ठीक है, 18वीं पारी। तो अब यहाँ पे हम देखते ये है हमारा 19वीं पारी का रन कितना है 78 इज इक्वल टू औसत रन हमको ज्ञात करना है। तो हो गया औसत रन माइनस, कह रहा है कमी कितना हो रहा है 2, और पूर्व पारी कौन सी है 18वीं पारी, तो यानी कि हो गया 18। तो औसत रन बराबर, ये इधर प्लस है माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 78 प्लस 36, और ये होगा हमारा 8 6 14 7 10 और 1 11, यानी कि 114। तो यहाँ से हमारा 114 ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी कि उसका 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा 114। ये हो गया हमारा दूसरा जो प्रकार था औसत का, कि किस प्रकार का क्वेश्चन और आ सकता है, ये दूसरा प्रकार है, ठीक है। तो तीसरे प्रकार के लिए हम कल ट्राई करेंगे। अब तीसरा प्रकार क्या हो सकता है, ये भी ना हो सकता है क्वेश्चन। तो तीसरा प्रकार हो सकता है जब समूह में कोई नया व्यक्ति, जब समूह से कोई नया व्यक्ति निकल जाए, जब समूह से कोई नया व्यक्ति निकल जाए, ये है हमारा तीसरा प्रकार। अगर आपको मिले तो पढ़ के आना, नहीं मिले तो फिर हम तो हैं ही। और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए ही इतना ही।